हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा फैमिली ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए गाइस, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कपड़े धोने से। ये तान्या है, ये जो बाहर खेलने के लिए जा रही है। कह रही थी मम्मी मैं खेलने जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो खेल लो थोड़ी देर, जब तक मैं इधर काम कर रही हूँ। तो ध्यान भी रखना पड़ेगा, इसके साथ साथ मैं कपड़े भी धो लूँगी, क्योंकि आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कपड़े धोने से। खाना वगैरह सब कुछ हो जाता है, इसके बाद की ही वीडियो हम बना के दिखा पाते हैं। तो ये शर्म में कपड़े हम भिगो देंगे। और तान्या निकल गई है, तो अभी मैं एक बार देख लूँगी बाहर निकल के कि बंदर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जैसे बच्चे बाहर जाते हैं खेलने तो मैं ज़रूर देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। और साथ ही साथ दरवाजे को भी फेर लेंगे। तो चलिए पहले हम कपड़ों को भिगो लेते हैं ताकि अच्छी तरीके सूख जाएंगे। और गाइस, सर्दी हो रही है इसलिए कपड़े पहले भिगोते हैं ताकि टाइम से धुल के सूख पाए। तो चलिए पहले मैं देख लेती हूँ इसको, क्योंकि ये बराबर वाले घर में खेलने जाती है तो ध्यान देना पड़ता है कि बच्चा कहाँ जा रहा कहाँ नहीं। तो इधर मैंने गेट दरवाज़ा बंद नहीं करा था, ऐसे ही फेर लिया था। फिलहाल में यहाँ तो हर किसी के दरवाजे बंद ही रहते हैं, जब कुछ काम होता है घर वाला या बाहर वाला कोई कुंडी या बेल वगैरह बजाता है, जब ये खोली जाती। तो चलिए फटाफट से इन्हें हम साफ करके धो लेते हैं कपड़ों को, नहीं तो धूप निकल जाएगी। और देखिएगा बातों ही बातों में कपड़े धुल भी गए हैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े सही थे तो मैंने धुल लिए थे। तो इधर मैं आज छत पे नहीं डालूंगी, नीचे ही डालूंगी कपड़े, क्योंकि धूप अच्छी खासी है। बारिश पड़ गई थी तो इसके बाद खिली हुई धूप निकली थी, तो इसीलिए इधर एक साइड पे धूप आ जाती है तो इधर ही डाल दूंगी मैं। और ये जो खाट है इसे हटा देंगे, क्योंकि हमें चूल्हा भी पोतना है। इस पे पानी गर्म किया था तो हमने पोत नहीं पाया था, गर्म था इस वजह से। तो अभी मैं कपड़े वगैरह डाल के पोत दूंगी, और ये कपड़े शाम तक यहाँ पे सूख भी जाएंगे। अच्छी खासी धूप है तो इसीलिए मैं धोने लगी थी कपड़े ही पहले। तो चलिएगा फटाफट डाल देते हैं। और कपड़े बहुत जल्दी धुल गए थे, क्योंकि थोड़े थे आज, ज़्यादा नहीं थे, तो इसीलिए। तो गाइज चलिए देखिए, अब मैं खाट को हटा दूंगी और इसके बाद चूल्हे को पोत दूंगी, क्योंकि क्या होगा ना कि धूप अच्छी खासी है तो अच्छी तरीके सूख भी जाएगा। और फिर यहीं पे हम सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश करके चटाई बिछा के थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, क्योंकि धूप बहुत कम ही मिल पाती है। और छत पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो वहाँ बैठना नहीं हो पाता है। तो अब जो कपड़े साइड में हम टांग देंगे और झाड़ू वगैरह लगा के अब हम आ गए हैं चूल्हा पोतने। अब देखिए इसे भी हम जल्दी जल्दी से पोत देते हैं, क्योंकि अभी झाड़ू बर्तन का काम पड़ा हुआ है, तो इसीलिए अब इधर का हमने झाड़ू लगा दिया है, चूल्हा पोत दिया है। और देखिएगा इसके बाद हम झाड़ू लगाने जा रहे थे, तो उससे पहले हम सही करेंगे बिस्तर, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब इसी समय हम बिस्तर को भी सही करेंगे। बच्चे ऐसे ही कर देते हैं उल्टे सीधे, और सर्दियों में तो वैसे भी बेड वगैरह की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बिस्तर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। अब देखिएगा ऐसे ही झाड़ दूंगी मैं, कंबल को इकट्ठा कर दूंगी, क्योंकि दिन में बच्चे लेट भी जाते थोड़ी बहुत देर, तो लेटते भी हैं तो ओढ़ के ही लेटते हैं, तो इन्हें हम ऐसे ही छोड़ दूंगी अब। और लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू, क्योंकि घर ही करके नहीं रखते हैं, क्योंकि बच्चे ओढ़ते हैं फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। तो वो फ़ोन भी चलाते हैं ना, तो भी बेड पे ही लेट के चलाते हैं, कमर वगैरह उड़ा देते हैं सर्दी की वजह से। तो इसलिए ऐसे ही चद्दरें मोड़ दी थी, और उसके बाद मैं बेड साफ करके लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी होती वो गिर जाती है। इसके बाद सारा काम होने के बाद झाड़ू लगा के डाल देते हैं ना, तो क्या होता है कि साफ पड़ा रहता है घर। ऐसा ही कोई भी अगर आ जाए अचानक से तो गंदा नहीं होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले सारे घर की साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सब कुछ। इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत देर बैठ जाती हूँ धूप में। यदि नहीं मिलता है तो कभी कभार नहीं भी बैठ पाती हूँ। शायद ही है कि कभी 4-6 दिन में एक बार बैठ पाती हूँ धूप में।
तो चलिए हम फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। कमरे और बरामदा की लग गई है और इधर जाल में ये जाल लगवा रखा है, तो यहाँ पे इतना जाला लग जाता है, कितना भी साफ करो फिर भी लग ही जाता है। तो इससे एक सेफ्टी हो जाती है, अंदर कैसे भी बैठे उठे रहो तो बंदर वगैरह डर नहीं रहता है। कमरे और बरामदे के बाहर लगवा रखा है, तो बंद कर लेते हैं इसको, तो बंदर नहीं पहुँचते हैं। अब देखिएगा झाड़ू जो है हमारी लग चुकी है। अब ये सूखा कूड़ा हम यहीं पे भर लेंगे, क्योंकि हम पानी भरते हैं ना तो इधर साइड में नाली का पानी वापस आ जाता है, तो इसीलिए भर जाता है पानी। तो अब इसे भी हम निकाल देंगे। अगर कूड़ा इधर लाते तो वो भी गीला हो जाता, तो इसलिए कूड़े को अलग भर लिया हमने। अब सारे पानी को झाड़ू मार के हम साफ कर देंगे, क्योंकि इसमें बच्चे निकलते हैं तो पैर भी फिसल जाता है। और आप देख सकते हैं पौधे कितनी तेज़ से हिल रहे हैं, बहुत तेज़ आंधी आ रही है। और देखिए झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन भी थोड़े ही हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में धुलती रहती हूँ ना, तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े ही थे। तो अब इन्हें भी हम जल्दी जल्दी से धो लेते हैं, क्योंकि वैसे भी आधी आंगन की धूप चली गई है। जिधर साइड पे आप देख रहे थे इतनी धूप थी, उधर से भी आधी चली गई है, थोड़ी बहुत धूप बची है। तो सोच रहे हैं कि बर्तन धोने के बाद थोड़ी देर वहीं पे बैठ के हम धूप ले लेंगे, तो इसीलिए जल्दी से बर्तन भी हमने धो लिए हैं। और इधर अब मैं बिछा लूँगी चटाई, क्योंकि खाट इसलिए नहीं बिछाए, कपड़े पड़े हुए हैं। अगर उस पे खाट पे बैठ जाओ ना तो ये बच्चे तान्या जो है कपड़े डाल देगी, ये रस्सी में झूला झूलती है, तो इसीलिए अब इधर हम धूप में बैठ के खाएंगे मूंगफली, क्योंकि कह रही थी मम्मी मूंगफली खाने, तो मैंने कहा चलो खाते हैं। और प्लीज़ गाइस वीडियो को फुल वॉच करें, अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जब ये आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कमेंट ज़रूर कर दिया करें, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप कहाँ से देख रहे हो और कौन हो। और जब कमेंट आ जाता है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, ऐसा नहीं करती कि जो मुझे सपोर्ट करे उसे मैं ना करूँ। और इधर हम मूंगफली खा के धूप का आनंद ले रहे थे माँ बेटी, और साथ में हम लोग मस्ती भी कर रहे थे गाइस, क्योंकि इसके पास बैठते हैं ना ये बहुत बातें करती है, तो थोड़ा बच्चे को टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो जब वो स्कूल चला जाता है सूर्यांश, जब इसके साथ टाइम बिता लेती हूँ, और जब वो आ जाता है फिर दोनों के साथ मैं भले ही फ्री ना रह पाऊँ, रेस्ट ना कर पाऊँ, लेकिन अपने दोनों बच्चों के साथ टाइम ज़रूर बिताती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि ये माँ के साथ फ्रेंडली रह सकें मम्मी पापा के साथ। तो इनके पापा आते हैं, वो भी थोड़ा बहुत टाइम बिताते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों को घुमाने भी ले जाते हैं, काम हो या ना हो फिर भी बाजार वगैरह ले जाते हैं घुमाने। इधर भी धूप जो है जा रही है, दीवार की साइड पे पहुंच रही है, तो इधर हम यही कह रहे थे कि चलो करके थोड़ा इधर चटाई बढ़ के बैठते हैं जिधर धूप है, क्योंकि आप देख रहे हैं धूप जल्दी जल्दी छाया होती जा रही है, क्योंकि बहुत जल्दी चली जाती है धूप इधर। जब तक काम करते हैं जब तक चली जाती है। ये बारिश पड़ गई तो इसलिए तेज़ धूप निकली है, तो थोड़े टाइम तक रुक गई थी, तो इसलिए अब हम माँ बेटी इधर बैठ गए हैं, साथ ही मस्ती कर रहे हैं गाइस। ये पता नहीं कहाँ से हाई फाई करना सीख आई थी, बच्चों के साथ खेलती है तो वही कर रही थी, हम लोगों ने भी बचपन में ज़रूर किया होगा। तो इसी मस्ती के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।